नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। देखिए, सबसे खास बात है कि कमीशन लगातार बैक टू बैक आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आरओ एआरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपको पता होगा तो इससे पहले कमीशन ने कुछ वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया था जिसमें स्टाफ नर्स वाली वैकेंसी थी। और अगर स्टाफ नर्स वाली वैकेंसी का जो एक तरीके से इंफॉर्मेशन कमीशन ने हमें पब्लिश किया है, उसमें समीक्षा अधिकारी की डेट को मेंशन किया था कि अक्टूबर के मिड वीक तक हमें समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी लगभग 180 से 186 पोस्ट के आसपास देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये सुनने में आ रहा है कि शायद पोस्ट बढ़ के आने वाली है। ये इसलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है क्योंकि लगातार कमीशन आपको पिछले 10-15 दिनों से ये सूचना देने की कोशिश कर रहा है न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आप अपना ओटीआर फाइनल कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं सबमिट किया है। सो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके, जिसे आप शॉर्ट में ओटीआर कहते हैं, ओटीआर आप अपना फाइनल कर लीजिए। ओटीआर फाइनल करने को लेके कमीशन इसलिए बार बार आपको बोल रहा है क्योंकि 2 साल के बाद ये वैकेंसी आने वाली है और समीक्षा अधिकारी में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ते हैं। तो फॉर्म पड़ने की वजह से ट्रैफिक हो जाता है सर्वर पे और सर्वर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सारे बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पाते, या जिनका फॉर्म भर जाता है उनका रजिस्ट्रेशन सबमिट फाइनल नहीं हो पाता या उनका फ़ीस पेमेंट नहीं हो पाता। सो इन सारी असुविधा से बचने के लिए कमीशन बार बार आपको कह रही कि जितने भी लोग हैं वो सब के सब अपना ओटीआर फाइनल कर लें, जिससे कि जब भी आरओ की वैकेंसी रिलीज़ की जाए तो आपको किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो और ट्रैफिक ना बढ़े। समीक्षा अधिकारी, हो सकता है कि आज के न्यूज़पेपर में ही एक बार कमीशन ने फिर आपको रिमाइंड किया है कि इसी वीक समीक्षा अधिकारी आपको देखने को मिल सकता है। ये इसलिए नहीं कि न्यूज़पेपर में हमेशा निकल रहा है, बट हाँ, विगत 4-5 दिनों से लगातार कमीशन आपसे ओटीआर भरने का निवेदन कर रही है। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमीशन चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का इलेक्शन भी है, तो हमें ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब अगर मिड अक्टूबर तक ये वैकेंसी आ रही है तो उम्मीद है कि शायद लगभग 250-300 के आसपास ये भर्ती हमें देखने को मिलेगी। अभी तक जो मेन इशू था वो एआरओ की शैक्षिक योग्यता को लेकर के था, बट अब कोई ऐसा इशू नहीं है, वो शॉर्ट आउट कर लिया गया है। यकीन मानिए कि हमें ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर ये वैकेंसी देखने को मिलेगी तो इसका जो प्रीलिम्स पेपर है वो हमें जनवरी के लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक देखने को मिलेगा और इसका मेंस हमें कम से कम मई से जून में देखने को मिलेगा। क्लियर? इसी के साथ ही में अब ये मैटर करता है कि समीक्षा अधिकारी में सिलेबस क्या है, इसकी कट ऑफ क्या रहती है और इसका स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए हम लोग एज एस्पिरेंट। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं तो कल ही मैंने अपने एक नए बैच का अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए उस पर काम करेंगे। डेली शाम को 7 बजे एक क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जीएस और हिंदी इन दोनों का एमसीक्यूज़ अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको हिंदी और जीएस का एमसीक्यू कराया जा रहा है। मैं खुद आपको करवा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिएगा। इन 5 से 6 महीनों में, इन 5 से 6 मंथ में ये हमारी कोशिश है कि कम से कम हम 15,000 क्वेश्चन करके निकलें। 15,000 क्वेश्चंस हम लोग करके निकलें, जिससे कि किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। ये 15,000 क्वेश्चन कहाँ से हमें मिलेंगे, ये मैंने अपने वीडियो में आपको ऑलरेडी बता के रखा है। अभी हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो जो हमारा टेलीग्राम है @परम PRAMAKHILCLASSES परम अखिल क्लासेस पे अगर आप विज़िट करेंगे तो डेली आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ आपको मिल जाते हैं जीएस के और हिंदी के। साथ ही में आपको यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर भी मिल जाते हैं। आपको योजना एंड कुरुक्षेत्र का मैगज़ीन भी मिल जाएगा। डेली आपको ऑल इंडिया जो न्यूज़ है वो आपको ऑडियो फॉर्म में मिलेगा। आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण वो मिलेगा, प्लस अन्य इन्फॉर्मेशंस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं टाइम टू टाइम पे,
जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उन सबका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता। तो अगर आप अभी तक नए हैं तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे विज़िट ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड सबसे एक अच्छी बात है कि पूरी की पूरी NCERT आपको मिल जाएगी कक्षा 6 से और 12 तक का। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सामान्यतः हमें दो चीज़ देखने को मिलता है। इस पेपर का अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि इसका पैटर्न कैसा, प्रारूप कैसा है, तो इसके प्रारूप में एक होता है प्री एंड देन होता है मेंस। और अगर आप ARO के लिए हैं तो आपको क्या करनी पड़ती है, टाइपिंग, देन आपको टाइपिंग करनी पड़ती है। अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में 140 क्वेश्चन प्लस 60 क्वेश्चन होते हैं, और वहीं GS का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये जो 140 प्रश्न है ये आपके GS का है, और ये जो 60 प्रश्न है ये आपके हिंदी का है। अब हम इसे देखेंगे एक एक करके कि हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपका प्रीलिम्स का GS का पेपर है वो 2 घंटे का है। 140 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 140 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने पूर्णांक का होगा, तो ये 140 नंबर का होगा। ये लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर और UP स्पेशल, इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एज अ GS। इन सब को मिला के कितने क्वेश्चंस होंगे, 140 क्वेश्चंस होंगे। और हमें कट ऑफ में कितना आने के लिए करना होगा, लगभग 140 में एट लीस्ट हमें 85 से लेकर के 85 प्लस माइनस आप 4 या 5 कर सकते हैं। लगभग इतना आपको करना होगा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर? देन हमारा जो सेकंड पेपर है वो हमारा हिंदी का है, सामान्य हिंदी का। इसमें 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक है, विलोम, वाक्यांश एवं शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। इन 6 टॉपिक्स को मिलाकर हमसे 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने पूर्णांक का होता है, तो ये 60 पूर्णांक का होता है। क्लियर? और इनमें से संभावना है कि आप 55 नंबर तक ला सकते हैं। हो भी सकता है अगर आपसे नहीं हो पा रहा उतना, मतलब बच्चे लाते हैं, सारे लोग मैक्सिमम तो लेकर आते हैं। एक बात याद रखिएगा, जितने लोग यहाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो सब के सब हिंदी में 55 के ऊपर मारते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नहीं भी तो आपका ये 55 प्लस माइनस 3 से इतना तो होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि 52 से लेकर के और कम से कम 57 के आसपास आपका हिंदी में होना चाहिए। अगर मैं एन एवरेज यहाँ से मान लूँ कि 55 क्वेश्चन आप करते हैं और GS में ओवरऑल अगर आप 85 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 5 5 10, हाथ हैं ये 8 और 5 13 और 1 14, ये 140 क्वेश्चन ना मोर देन सफिशिएंट है, आप टॉपर में होंगे। अगर आप हिंदी में इतना कर ले जा रहे हैं तो मेरे दोस्त अगर यहाँ पे GS में आप 80 भी कर ले जाएं, 80 के बजाय अगर आप 75 भी कर लेते हैं तो 75 और 55 ये कितना जाएगा, 0 7 और 5 12 और 1 13, लगभग यकीन मानिए कि आप प्री क्वालिफाई करने के लिए 130 मोर देन सफिशिएंट है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। 130 के ऊपर जनरल की कट ऑफ कभी नहीं जाती है, रेयर एंड रेयर है कि वो चली जाए, बट यकीन मानिए 130 सेफ स्कोर है, यहाँ पे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे और ये संभव भी है। अब ये हो गया हमारा प्री का। प्री के बाद हमारा होता है मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा प्रीलिम्स से अलग है। प्रीलिम्स में जहां आपको टिक मारना था, सही विकल्प का चुनाव करना था, वहीं पे मेंस में आपको रिटन देना पड़ता है, मतलब आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि लेकिन इसका जो GS का प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है, यहाँ पे आपको चुनाव मतलब चयन करना है। लेकिन जो हिंदी का पेपर है वो सब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। कहने का सेंस, GS में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे के होंगे, 120 नंबर का होगा और इस पर आपको टिक मारना है, सही विकल्प का चयन करना है। लेकिन हिंदी का जो है वो जिसमें आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, उसमें आपसे एक गद्यांश पूछा जाएगा, वो 21 नंबर का होगा, ये आपको लिखना है। फिर आपको टैबलर फॉर्म में एक सारणी रूप का सार लेखन करना होगा जो कि 15 नंबर का है।
फिर आपको पत्र लिखना होगा, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय लेखन पत्र, ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी, प्रतिवेदन या अनुस्मारक। इनमें से आपको 3 में से लिखना है और ये 24 नंबर का होगा। देन आपसे कुछ शब्दावली भी पूछी जाती है, एक तरीके से जो प्रशासनिक शब्द यूज़ किए जाते हैं उसकी समझ आपको है कि नहीं, वो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में लिखना होगा। लोकोक्तियाँ या मुहावरे लिखने होंगे और आपसे कंप्यूटर जानकारी भी उम्मीद की जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समीक्षा और सहायक समीक्षा के लिए सारा काम आपको सिस्टम पे करना होता है, इसलिए कंप्यूटर की जानकारी ज़रूरी है। देन हिंदी में हम पार्ट 2 पे आते हैं और ये वस्तुनिष्ठ पैटर्न का होता है, सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदी में प्रीलिम्स में हमने देखा था 6 टॉपिक आते हैं, उन 6 टॉपिक में भी हमें सही विकल्प का चयन करना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा विलोम, वाक्यांश एवं शुद्ध वर्तनी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्भव तत्सम, विशेषयों विशेषण। ये 6 मतलब एक तरीके से आएंगे और ये कितने नंबर का है, 60 नंबर का। ये हमारे 2 पेपर हो गए हिंदी के, पहला जीएस दूसरा हिंदी, और तीसरा एक पेपर होता है जो निबंध का होता है। हमें निबंध यहाँ पे 3 निबंध लिखने होते हैं और इन टॉपिकों से वो निबंध आते हैं। 120 नंबर का निबंध होता है। साहित्य एवं संस्कृति से क्षेत्र में एक निबंध होगा, सामाजिक क्षेत्र से एक होगा, राजनैतिक क्षेत्र से एक होगा। सेकेंड वाले यूनिट में विज्ञान यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होगा, इकोनॉमी का होगा, कृषि एवं व्यापार का होगा। वहीं पे अगर मैं थर्ड की बात करूं तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आईआर का होगा, प्राकृतिक आपदा एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं का होगा। इन तीनों टॉपिक से आपको एक एक निबंध का चयन करना है और आपको लिखना है कितने नंबर में, 160 अंकों का होगा। ओवरऑल मीन्स हमारा कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का हो गया। जीएस हमारा कितने नंबर का है, तो जीएस हमारा है 120 नंबर का। वहीं पे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 160 नंबर का, और हमारा जो यस्से वाला पार्ट है ये कितने नंबर का हो गया, 120 नंबर का। 200 नंबर का हमारा प्री है और 400 नंबर का हमारा मेंस है। क्लियर, इतनी बातें हो गई। अब अगर मैं थोड़ा सा आपसे इसके कट ऑफ की बात करूं, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूं और यहाँ पे मैं आपसे अब बात करता हूं कट ऑफ की। देखिएगा, अगर सही मायने में मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक, जो अभी तक का ट्रेंड एनालिसिस रहा है आरओ के लिए एंड ए आर ओ के लिए। देखिए आरओ के लिए 130 प्लस हमें करना है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और ए आर ओ के लिए कम से कम हमें 110 प्लस -5 करना है। ये माइनस ना करिए, प्लस ही आप करिए, ठीक। लगभग 110 से 115 हमें ए आर ओ के लिए करना है, क्योंकि आर ओ के लिए कुछ स्पेशल डिग्रीज मांगती हैं, इसीलिए आर ओ की कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। ये इंक्रीज हो सकता है बट 110 के नीचे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हमें मान के चलना है। ज़्यादा हो सकता है बट 110 से 115 हम थोड़ा सा अपने आप को डिफेंस ले सकते हैं ए आर ओ के लिए, बट आर ओ के लिए ओवरऑल हमें 130 के ऊपर जाना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में हमें कितने नंबर लाने होंगे, जर्नल के लिए कम से कम 280 नंबर, किसके, आर ओ के लिए। और अगर ए आर ओ का पद ठीक है, ए आर ओ का पद अगर ठीक है तो मान के चलिए कि कम से कम हमें 260 लाना पड़ेगा ए आर ओ के लिए, तब जा कर के हम सेलेक्ट होंगे। ये कितने में से है, तो आउट ऑफ 400 में से है। क्लियर, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान दे के चलना चाहिए। अब मुद्दा आता है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो। देखिए सबकी स्ट्रेंथ और सबका वीकनेस अलग अलग होता है। मेरे दोस्त, सबकी अगर स्ट्रेंथ और सबका वीकनेस अगर अलग अलग है तो सबकी स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, ये जीएस में मैंने लिखा था जीएस और यहाँ पे लिखा है मैंने हिंदी। क्लियर, अब अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो वो 60 में 55 ला सकता है, बट अगर किसी की हिंदी नहीं अच्छी है तो उसको जीएस में स्कोर करना पड़ेगा। अब ये मैटर करता है कि आप जीएस में स्कोर करते हैं या आप हिंदी में स्कोर करते हैं। अगर आप जीएस में अच्छा कर ले जाएंगे तो अगर आपका हिंदी थोड़ा सा वीक भी होगा तो भी आप अच्छा करेंगे, और अगर आपका जीएस वीक हुआ तो आपको हिंदी अच्छा करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए कि आपकी हिस्ट्री अच्छी है, कि ज्योग्राफी अच्छी है, कि पॉलिटी अच्छी है। बट समीक्षा अधिकारी में, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के भी होते हैं।
इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है समीक्षा अधिकारी में, मतलब जो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, एक तो है करंट अफेयर। करंट अफेयर कम से कम मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन के आसपास हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में साइंस, ये भी हमको लगभग 20 प्लस माइनस 2 देखने को मिल जाता है। देन हमें इन्वायरमेंट देखने को मिल जाता है, और इन्वायरमेंट भी मान के चलिए कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। देन आती है हमारी नंबर हिस्ट्री, और हिस्ट्री भी हमें लगभग 20 प्लस देखने को मिलता है। सो मेरे दोस्त, ये सबसे ज़्यादा वेटेज है। वहीं पे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो इन्वायरमेंट में कुछ पोर्शन आपके जियोग्राफी के भी होते हैं। क्लियर? तो आप करंट अफेयर, साइंस, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, इन चारों को तो आपकी मजबूरी है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि लगभग मान के चलिए कि 65 अब जो % वेटेज है वो यही वो 4 सब्जेक्ट लेकर के जाते हैं। बाकी पॉलिटी है तो 8, 10, 12 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं। पॉलिटी का बहुत ज़्यादा और इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मान के चलिए पॉलिटी के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन और इकोनॉमी के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो इन दोनों को मिला के पॉलिटी और इकोनॉमी से मैक्स टू मैक्स हमें 25 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? बाकी इन्वायरमेंट का मैंने आपको बता दिया, साइंस का मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री का बता दिया और करंट अफेयर का बताया। ये तो 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसे हमें बहुत ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत है, और जियोग्राफी भी सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। अब आप एक बार कमेंट करिएगा कि आप MCQ पैटर्न पे जल्दी क्लासेस चाहते हैं या आप डिस्क्रिप्टिव क्लासेस चाहते हैं। हालांकि हम दोनों, मेरी कोशिश है कि हम लोग दोनों को लेकर के चलेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूं MCQ की, तो हम लोग कितने MCQ करेंगे? सबसे पहले कोशिश हमारी होगी कि हम लोग दृष्टि का, संस्कृति का और ध्येय के, इसी के साथ में GS वर्ड के, इन 4 कोचिंग के हम लोग प्रैक्टिस सेट करके चलेंगे। दृष्टि का लगभग 15 है, संस्कृति का लगभग 15 है, ध्येय का लगभग 15 है और GS वर्ड का भी लगभग 15 है। तो 60 प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो हमारे यहीं से हो जाएंगे। देन अगर मैं बात करूं PCS का, तो लगभग 12 साल का लास्ट वाला PCS, ये है किसका? प्री वाला, और लगभग 8 पेपर 2018 से मेंस का। तो लगभग हम 20 प्रैक्टिस सेट कमीशन का लेकर के चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा PCS वाला है और ये हमारे कोचिंग के हैं। देन RO एंड ARO को लेकर के हमारे पास प्री और मेंस को, इन दोनों को मिला के कम से कम 18 से 20 प्रैक्टिस सेट होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास यहाँ 15 ही प्रैक्टिस सेट है। तो ओवरऑल 5, 6, 2, 8 और 1, 9, यानी 95 प्रैक्टिस सेट हमारे पास किसके हैं? GS के हैं। क्लियर? इसके बाद में फिर हम मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट किसके करेंगे? हिंदी के करेंगे। सो ओवरऑल मान के चलिए कि 120 प्रैक्टिस सेट हम करके जाएंगे। तो 120 गुणे 140, 140 के बजाय अब आप 200 कर दीजिए। ठीक, 200। तो 140, 120 गुणे 200, ये आप करिए। इतने क्वेश्चंस को हम लोग कवर करके निकलेंगे। कितने महीने में? आने वाले 6 मंथ में। तो यकीन मानिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आपसे छूट जाए या एग्ज़ाम में आपको नया लगे। क्लियर? तो चलिए ये सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। डिस्क्रिप्टिव क्लासेस के लिए, MCQs के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।